अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से भिंडी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो भिंडी तो वैसे भी हर किसी की ऑल टाइम फेवरेट होती है, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, इस तरीके से अगर आप लोग भिंडी बनाकर देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे भिंडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छे से जब ये ड्राई हो गई तो फिर मैंने देखी इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल ड्राई है, तो आपने भी पहले भिंडी को अच्छी तरह से खुशक कर लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है, तो फिर ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो चलिए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में लिया है आधा कप ऑयल। इसे अच्छी तरह से गर्म किया है और अब ये भिंडी जो मैंने आधा किलो काट के रखी हुई है, ये हम इसको इस ऑयल में डाल देंगे। चम्मच चलाते हुए हल्के हाथों के साथ इस भिंडी को हमने फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए और इसकी जो लेस है इस तरह से सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आज आपको बहुत ही कम ऑयल में भिंडी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप भिंडी खाएं तो आपको लगे कि बस ऑयल ही ऑयल है, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि आधा किलो भिंडी थी और मैंने सिर्फ आधा कप ऑयल लिया है, जिसके अंदर आपने बस इस तरह से चम्मच चलाते जाना है हल्के हाथों के साथ उलट पुलट करते हुए और इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी हमारी जो है वो हल्की सी उसका कलर भी गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इसको टच करके देखेंगे तो इसकी लेस भी ख़त्म हो चुकी है। तो बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना था। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल को अच्छी तरह से निचोड़ते हुए हम भिंडी को एक प्लेट में निकालेंगे, क्योंकि हमने इसी ऑयल में इसका मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी भिंडी निकाल ली है। अब इस ऑयल को मैं दोबारा गर्म करूँगी और 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने इस तरह से काट कर लिया है, इन्हें मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। प्याज को मैं हल्का सा सोटे करूँगी। प्याज का हमने कलर ब्राउन हरगिज़ नहीं आने देना, बस इसे हल्का सा सोटे करना है। और अब साथ ही मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें थीं और 5 से 6 सूखी लाल मिर्चें हैं गोल वाली, जिनको मैंने इस तरह से काट कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी और प्याज के साथ ही मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। जो सूखी लाल मिर्चें जो हैं इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है भिंडी के अंदर और दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच मैंने हाफ़ टी स्पून साबुत खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून ही साबुत सफ़ेद ज़ीरा था, जिसे मैंने हावन दस्ते में दरदरा सा मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं साथ ही भून लूँगी। आपने पीस कर पाउडर बनाकर नहीं लेना, बल्कि इस तरह से ये कूट कर ही ऐड करना है, तो फिर बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे इनको भी मैं भून लूँगी प्याज के साथ ही 1 मिनट तक। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्पाइसेस, जिनमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, 1 टीस्पून नमक डाला है और हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून। अब इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। भिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले हम ऐड नहीं करेंगे, फिर ही भिंडी का जो अपना फ्लेवर है वो उभर कर आता है, इसलिए आपने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, बस इसमें नॉर्मल से स्पाइसेस ही जाते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है 1 मिनट तक। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जो मैंने इस तरह से बारीक काट कर लिए हैं। तो भिंडी में टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि खटाई से ही इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे टमाटर मैंने इस तरह से बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको भी मैं 1 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी इमली का पल्प। 2 से 3 टेबल स्पून इमली थी, जिसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, और जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने उसके बीज वगैरह अलग कर लिए और ये पल्प मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ही अच्छा जायका आएगा आपको इस भिंडी का। तो आप व्यूअर्स मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी कैसी भिंडी बनकर तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो घर वाले हैं वो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे जब आप उन्हें इस तरीके से भिंडी पका कर खिलाएँगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भून लिया था मसाले को और अब इसके अंदर मैंने भिंडी ऐड कर दी है। तो भिंडी ऑलमोस्ट हमारी पहले ही डन हो चुकी है, गल चुकी थी फ्राइंग के दौरान ही। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अच्छी तरह से, ताकि जो मसाले का अच्छा सा फ्लेवर है वो हमारी भिंडी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे लो फ्लेम पे दम दे दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार मसालेदार भिंडी हमारी बनके तैयार हुई है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही कम ऑयल में ये भिंडी तैयार की है कि आप देख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सी हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। आप इसको नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कर सकते हैं।
तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक नई अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।